अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप लॉजिक गेट्स वगैरह जिस तरह एंड और गो गेट्स वगैरह हैं उनके ऊपर आप किस तरह एनिमेशन एंटर कर सकते हैं। कि जिस तरह आपके पास सपोज ये इनपुट आई है 1 और 0 और जिसका आंसर आएगा 0, तो ये एनिमेशन के थ्रू आप किस तरह शो कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। चलाएँ हम सबसे पहले इसका प्रीव्यू देखते हैं और हम गैस करते हैं जी किस तरह ये एनिमेशन आती है। अब देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ सबसे पहले 0, यानी मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 पार्ट इस तरह किया है। तो ये हमारे पास आ गया ब्लिंक हुई, ब्लिंक होने के बाद हमारे पास आ गई आउटपुट। सबसे पहले हमारे पास इनपुट आई 2, उसके बाद हमारे पास आ गई आउटपुट। इस तरह भी ये वापस चलेगी नीचे। अब हमने करना है 0 1, यानी सेकंड हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले की आई 1 फिर आई 0, तो उसके बाद आई हमारे पास दोनों ब्लिंक हुई, ब्लिंक होने के बाद हमारे पास आ गई 0। तो इस तरह की हमने कुछ अरेंजमेंट करनी है और हमने बताना है कि किस तरह हमारे पास गेट्स की पूरी आ जाती हैं। तो सबसे पहले फिर अब हम इसको बैक जाते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक ब्लैंक स्लाइड आएगी। अब ब्लैंक स्लाइड पे आपने करना कि आपने कोई भी जिस तरह लॉजिक गेट्स वगैरह और एंड गेट और नोट गेट की ना पिक्स आपको गूगल पे मिल लेंगी, तो आप उसको कर लें वहाँ पे डाउनलोड। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके ऊपर पेस्ट की थी, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर ली और मैंने यहाँ पे कर दी सिंपल पेस्ट हो गई। अब यहाँ पे ट्रुथ टेबल में नहीं डाल रहा, वो आप लोग आपकी मर्ज़ी, आप जब जैसे मर्जी डालें। मैं यहाँ पर आपको सिंपल इनपुट्स वगैरह का शो करूँगा। मैंने आपको यहाँ पर आइडिया देना है किस तरह आप इनपुट इसके ऊपर डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर तो सिर्फ 2 थी ना, तो यहाँ पर आप 4 की 4 भी डाल सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल गाइड कर दूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये आगे पिक। अब हमने करना क्या, हमने जाना है इंसर्ट में जाके हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स और वहाँ पे हम कर दें ये वाला। इसको आप पिक कर लें। पिक करने के बाद इसको आप यहाँ पे 1 लिख लें या 0 लिख लें, आपकी मर्ज़ी। मैं लिख रहा हूँ 0। उसके बाद मैं इसको करूँगा कॉपी। सॉरी, इस वाले को हमने करना है कॉपी। जितने हो सकते जितने आपकी आउटपुट हैं। सपोज आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास बॉक्सेज हैं। आप सबको 12 टाइम्स को कॉपी कर लें। तो ये कितने हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गए। अब हम इसको दोबारा कॉपी कर लेते हैं और टाइम 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12। तो 12 टाइम आपने इसको कर लिया कॉपी। अब आपने करना क्या है, अब आपने सिंपली इसको पेस्ट करते जाना है इसके ऊपर इनपुट के लिए। आपसे हमारे पास सबसे पहले इनपुट कौन सी थी, यानी सबसे पहले हम इसको देते हैं 0 इनपुट। ठीक है, 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 0। इस वाले पे भी दोनों को हम पहले 0 इनपुट देंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी 0, क्योंकि हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है कि आप जो भी करते हैं उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 0 0 इंटू 0, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी 0। अब आपने करनी है जी एनिमेशन ऐड। सबसे पहले इसको यहाँ पर ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गई 0। अब आपने करनी है एनिमेशन ऐड। एनिमेशन ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सिंपल एनिमेशन में जाएंगे। सबसे पहले आपने कराना है इसको शो। अगर आप इसको ए रखते हैं तो इसको पहले शो करेंगे, इसको बी रखते हैं बाद में। तो सबसे पहले आपने करना है फ्लाइंग। तो ये फ्लाइंग इस पर आ गई। उसके बाद आपने इसको शो कराना है, इसके ऊपर फ्लाइंग आ जाएगी। 2 हो गई। उसके बाद आपने फिर इनको थोड़ा ब्लिंक कराना है। अब आपने जब सेकंड टाइम एनिमेशन ऐड करनी तो आपने यहाँ से नहीं करनी, आपने यहाँ जाना है ऐड एनिमेशन। तो सबसे पहले इसको क्लिक करें, ऐड एनिमेशन में आपको अब थोड़ा ब्लिंक करनी चाहिए ताकि पता लगे हमारे पास इस आउटपुट का रिजल्ट ही आने लगा है। तो हम जाने पल्स में, तो इस तरह ब्लिंक होगी। इसी तरह इस वाली को भी, और इस वाली को पल्स में रखें। पल्स में रखने के बाद ये भी ब्लिंक करेगी। उसके बाद फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जो हमारे पास क्या होगा 0। इसको हम कर देंगे यहाँ पे फ्लाइंग। ठीक है, ये हो गया। अब वो हम तीनों को करना है रिमूव, यानी तीनों को हमने करना है क्या, नीचे लेके जाना है। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर जाएंगे, इसको हम जाएंगे ऐड एनिमेशन और फ्लाई आउट, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे चलेगा। इस तरह इस वाले को ऐड एनिमेशन एंड फ्लाई आउट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये वाला, उसके बाद उसको दोबारा करते हैं ऐड एनिमेशन और हमारे पास क्या आ गया जी फ्लाई आउट। अब आपकी मर्ज़ी है। अब इसका प्रीव्यू कर लेते हैं। आपको मैं दोबारा दिखा दूँ, ये देखें प्रीव्यू देखें। फर्स्ट टाइम आया फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, उसके बाद आंसर आ गया आउटपुट और बाद में तीनों गायब। तो ये हमारे पास हो गया सिंपली एक फर्स्ट कंडीशन वाली की इनपुट हमने अप्लाई कर दी, यानी जो हमारे पास एनिमेशन थी वो आ गई। इस तरह हमने सेकंड करनी है। आप इधर एक और काम कर सकते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसके फॉर्मेट में जाएँ और यहाँ पर इसको बॉक्स कर दें। इस तरह इस वाले को भी बॉक्स कर दें और इस वाले को भी बॉक्स कर दें। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह काम करना है।
ठीक है। और इस पर कुछ थोड़ा सा नीचे पुश कर दें, थोड़ा सा नीचे ही है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह हमने सेकंड वाले को पकड़ना है। अब उसको देखो, अब हमारे पास दूसरी कीपैड क्या आती है जी, 0 1 और 0। ओके, तो फिर हम इसमें करते हैं हम 0 1। अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा जी, इसको हम कर लेते हैं, ये सेम है, इसको हम इसके ऊपर रख लेते हैं इस तरह, यानी एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन में सॉरी फॉर्मेट में जाकर पहले इसको क्रॉस करते हैं ये, और इसको हम रख लेते हैं जी बिल्कुल इसके ऊपर। ठीक है, पहले इस पर एनिमेशन ऐड कर लेते हैं। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन में जाके आपने करना है फ्लाइन। फर्स्ट एनिमेशन फ्लाइन आ गई, और हमारे पास एक और थी, यानी इस पर फ्लाइन आ गई, इस वाले पे आई थी कि किस पे आई थी, नो इसको पहले हम करेंगे 0 वाला, ठीक है। इसको हम करेंगे इसके ऊपर एनिमेशन ऐड करेंगे, इसके ऊपर हमारे पास होगी कौन सी होगी, फ्लाइन। उसके बाद हमने दूसरा वाला बॉक्स भी पकड़ना है, क्योंकि हमने हमारे पास वहाँ पे 1 होगा जो काम होगा, तो हम इसको यहाँ पे रिमूव करते देखते हैं। 1 आ गया। अब हमने इसके ऊपर करना है एनिमेशन ऐड करनी है, एनिमेशन ऐड करने के लिए करेंगे फ्लाइन। सेकंड पार्ट हो गया। अब हमने करना क्या है, इसको ब्लिंक कराना है, उसी तरह सेम पल्स, इस तरह पल्स हो गया, इस तरह इस वाले को भी ऐड एनिमेशन और पल्स करेंगे, सॉरी इस पर डबल टाइम हो गया, इस वाले को क्लिक करके ऐड एनिमेशन पल्स हो गया। उसके बाद हमने करना क्या है, हमारे पास जो आउटपुट होगी वो हमारे पास क्या थी, 0 थी। अब हम उसको क्लिक करेंगे, वो हमारे पास आएगी फ्लाइन होके। यानी आपने एनिमेशन की जो नंबरिंग है ना, उनको ध्यान से देखना है। अगर आपने एनिमेशन का नंबर आगे पीछे कर लिया, इसको आपने पहले इसको 2 दफ़ा पल्स कर लिया, यानी पहले इनको ऐड करा लिया और इनको रिमूव करा लिया और बाद में इसको ऐड किया, तो आपकी एनिमेशन की तरतीब ख़राब हो रहेगी। यहाँ पे मेन काम आपका यही है कि आपने एनिमेशन की तरतीब को बिल्कुल गौर से देखना है। तो ये थी हमारे पास, इसमें हम करेंगे जी फ्लाइन। ओके, फर्स्ट टाइम ये हो गया। अब हमने करना क्या, अब हमने इनको कर देना रिमूव, यानी ये नीचे जाएंगे वापस फ्लाई आउट, और इसी तरह ये वाली भी फ्लाई आउट, ऐड एनिमेशन जाके फ्लाई आउट, और इसी तरह फिर जो हमारे पास ये फाइनल वाली होगी, इसका फॉर्मेट में जाके मैं इसको बॉक्स में कर दूं, और इसका भी हमारे पास क्या होगा जी, फ्लाई आउट। जो हमारे पास आउटपुट होगी उसमें सिर्फ 2 एनिमेशन लगेंगी, और जो हमारे पास इनपुट होंगी उसमें हमारे पास 3 एनिमेशन लगेंगी। पहली एनिमेशन क्या, वो एंटर होंगी, एंटर होने के बाद वो ब्लिंक करेंगे, ब्लिंक करने के बाद वो रिमूव कर देंगी। ये हमारे पास कौन सी होंगी, फर्स्ट वाली आउटपुट। तो अब देखते हैं, अब इसको मैं अरेंज कर लूँ। ये आगे पीछे भी आ सकता है, आपने बॉक्स के बिल्कुल लेवल पे रखना है ताकि कोई टेंशन यानी और ना लगे। इस तरह ये वाला भी इसके पीछे गया, और अब ये वाला, ये कुछ बॉक्स इसके पीछे जाएंगे और कुछ बॉक्स इसके आगे आएंगे, वो उस बेस पे होगा जिस तरह आपने कॉपी किया है। अगर मैंने अब ये कॉपी किया था तो अगर मुझे यही था कि मैं ये पहले लगा था, लेकिन मैंने ये वाला पहले लगा लिया, तो कोई टेंशन नहीं, जो आपके पास न्यू बॉक्स जाएंगे वो पीछे चले जाएंगे, पीछे रोटेट कर देंगे। तो मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखाया, तो ये देखिए अब आप प्रीव्यू। फर्स्ट बार हमारे पास फर्स्ट वाली आउटपुट थी 0 0 और आंसर 0 था, तीनों रिमूव होगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड में लिया 0 1, ब्लिंक की, ब्लिंक करने के बाद हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरह अब आपने बाकी जितनी भी हैं उनको भी ऐड कर लें। अब मैं उनको एक जल्दी से ऐड करके दिखाता हूँ, फिर आप उस तरह काम कर लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास थी अब 1 0 और 0। ओके, इस तरह हम यहाँ पे जाते हैं 1 ये 0 और 0 है। ओके, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास 1 वाली आउटपुट थी, आई थिंक सो बी वाली, यानी अब हमने करना है जी इस वाले पे ऐड, यानी दोबारा से प्रीव्यू कर लेता हूँ। 0 0 0 0 1, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने नीचे वाली पे रखना है 0 और ऊपर वाली पे रखना है 1, नहीं हमारे पास ए होगा 1। तो ये वाला हमारे पास सबसे पहले आएगा फ्लाइन, उसके बाद ये वाला फ्लाइन, और उसके बाद फिर ऐड एनिमेशन में जाएंगे, इसको हम करेंगे पल्स। इसके अलावा इस वाली को करेंगे पल्स, इस वाली को पल्स में जाएंगे, पल्स आ गया। उसके बाद फिर हमने करना है जो हमारे पास इनपुट होगी उसको एंटर करवाएंगे। इनपुट हमारे पास क्या आ रही है जी, 0, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आ रहा है। तो इसको हम करेंगे फ्लाइन करने के बाद अब हमने करना है इसको फ्लाई आउट। ऐड एनिमेशन में जाएंगे, फ्लाई आउट। दोबारा बताता हूँ, ये जो अगर हमने किसी एक चीज़ पे दोबारा एनिमेशन ऐड करनी हो तो हम यहाँ से सिर्फ एक टाइम कर सकते हैं। उसके बाद हमने हमेशा ऐड एनिमेशन में जाके एनिमेशन करनी है। अगर आप यहाँ पे जाके चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ एक ही रहेगी, वो बार बार चेंज नहीं होगी। इस तरह इस वाले को फ्लाई आउट, और जो हमारे पास जो फाइनल आंसर है ये वाला, इसको भी हमने कर देना जी फ्लाई आउट, जो हमारे पास आउटपुट का आंसर था फ्लाई आउट। अब हमने इसको कर देना अरेंज। अब हमारे पास अरेंज करने में हमारे पास फर्स्ट फिगर थी ये वाली, इसका पहले इसको फॉर्मेट में जाएंगे और इसको बॉक्स कर लेंगे। वो आपकी मर्ज़ी, आपने करना है कि नहीं, वो आपकी मर्ज़ी। तो ये इस तरह हो गया। उसके बाद फिर ये वाला है, उसके बाद ये वाला है, इसको भी आप बॉक्स कर दें। बॉक्स करने के बाद इसको अरेंज कर लें इस तरह, इसको आपने अरेंज करना है इसके साथ, ठीक है। अब ये कुछ बॉक्स ऊपर नीचे जा रहे हैं तो वो आपको कोई टेंशन नहीं, वो आपकी मर्ज़ी, जब आप अगर आप तरतीब से करेंगे
तो वो सही हो जाएगा। लेकिन टेंशन कोई भी नहीं, आप यानी अगर आप वो पीछे भी जा रहे हैं आगे जा रहे हैं तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब एक दफ़ा दोबारा प्रीव्यू फाइनल करेंगे जब हम ये सारी ऐड कर लेंगे। पहले आपको प्रीव्यू को दिखाई देता हूँ। अब आप प्रीव्यू देखें, 0 0 आंसर 0, उसके बाद 0 1 आंसर इज़ 0, उसके बाद 1 0 आंसर इज़ 0। अब इसी तरह हमारे पास जो एंड वाली 3 रह गई हैं उनको भी मैं करके दिखाया तो उसमें सब की सब 1 1 है। तो 1 1 एंड दिस इज़ आल्सो 1। ठीक है, अब हमारे पास इन सबके ऊपर बड़ी बड़ी एनिमेशन ऐड करनी है। जैसा मैंने बताया था सबसे पहले फ्लाई इन, उसके बाद दोबारा इसके साथ फ्लाई इन। ठीक है, उसके बाद दोनों को पल्स में लेके जाना है ताकि वो थोड़ा शो करें कि हमारे पास इसका कुछ आंसर आने लगा, थोड़ा थ्रिल जो है उसको क्रिएट करें पल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आंसर है वो एंटर होगा, उसका आएगा हमारे पास फ्लाई इन। उसके बाद दोबारा जो हमारे फर्स्ट आंसर होगा उसको हम करेंगे रिमूव यानी फ्लाई आउट। इस तरह इस वाले को भी फ्लाई आउट और ऐड एनिमेशन में जाके फ्लाई आउट एंड द नेक्स्ट वन इज़ दिस, उसको हम कर देना दी फ्लाई आउट। तो इसी तरह हमारे पास जितनी भी आप गेट्स बनाना चाहें तो आप उसकी एनिमेशन इस तरह शो कर सकते हैं। अब हम इसको भी रेंज कर देंगे सिंपली फॉर्मेट में जाके, इसको आप बॉक्स में करें और बॉक्स के बाद इसको पिक करें। पिक करने के बाद इसको यहाँ पर कर दें प्लेस, इस तरह इस वाले को भी प्लेस कर दें फॉर्मेट में जाके, ये फॉर्मेट में ही है, आप यहाँ पे कर दें प्लेस। इस तरह इस वाले को फॉर्मेट में जाके क्रॉस करें इस तरह और इसको आप कर दें प्लेस। अब आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। तो अब हम करते हैं अपना फाइनल प्रीव्यू करने के लिए हम जाएंगे एनिमेशन में जाके आप प्रीव्यू करें। फर्स्ट वन 0 0 आंसर इज़ 0 एंड द सेकंड कंडीशन इज़ 0 1 आंसर इज़ 0, थर्ड कंडीशन इज़ 1 0 आंसर इज़ 0, फोर्थ कंडीशन इज़ 1 1 एंड आंसर इज़ 1। तो ये हमारे पास थी क्या एंड गेट की एनिमेशन। इस तरह आप और गेट की भी कर सकते हैं, बस आपको जो इनपुट साउंड का खाली नंबर चेंज करना पड़ेगा, बाकी सारा ओवरऑल काम यही है। तो वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह करता है। इसके पीछे आप बैकग्राउंड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, आप इसके फ़ॉन्ट चेंज कर लें, स्टाइल चेंज कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। तो ये थी गाइस हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।